भैया प्रकृति को परमात्मा समझो, एक एक जीव को परमात्मा भाव से समझ करके उसके साथ व्यवहार करो, भगवान मिल जाए। उसमें कोई देरी नहीं, देरी केवल इस बात की है कि मैं अपना दिमाग लगाऊं। दशरथ जी ने अपना दिमाग लगाया। आज आप फिर लौट कर गुरु जी क्या कह रहे थे? बोले अभी इसी वक्त बिना सोचे बिना विचारे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करो, अपना सिर का मुकुट निकालो, राम को पहना दो, बाद में करते रहे। किसी को मंत्री बनाना होता है ना, तो पार्टी वाले लोग उसको चुनाव लड़ा के मंत्री नहीं बनाते, उसी समय मंत्री बना देते हैं। 6 महीने में देखते रहेंगे चुनाव लड़ा। क्यों भाई, ये नियम है कि नहीं? गुरु जी ने कहा तुमने ये बात कही है दशरथ, यदि वस्तुतः ईमानदारी से तुमने ये बात कही है और तुम्हारा संकल्प है, तो ये तभी सिद्ध होगा जब बेग विलंब न करी। बेग माने अभी अभी इसी वक्त। बेग विलंब न करी साज सब ही समाज। अभी इसी वक्त सबको बुलाओ, जितने मंत्री अभी बैठक करके वापस गए, जिनके सामने तुमने, उनको सबको बुलाओ। और याद रखना, ऐसा नहीं है कि दशरथ जी सबको बुला नहीं सकते। कोई सामंत ये बोल दे कि मैं काली जो रहा हूं, ऐसे नहीं। जब राजा पावरफुल होता है ना, तो लोकसभा रात को 2 बजे तक चलती है और वक्फ बिल के विरोध का बजट पास। राजा जब पावरफुल होता है तो दशरथ कोई सामान्य नहीं। आगे हुई ये सुरपति हरद भाग सिंह, इतना शक्तिशाली राजा, जब चाहे जिसको जब चाहे जहां पर जैसी स्थिति में वैसे बुला सकता। और बुलाने की क्या आवश्यकता, जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है तो गुरुजी बैठे हुए हैं सबके बराबर, एक उसी समय अपने सिर का मुकुट निकालते दशरथ जी पहना देते राम को। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी आप कह रहे हो बेग विलंब न करिए, तो कोई बात नहीं, मैं कल करूंगा। क्या करूंगा? कल करूंगा। गुरुजी बोल रहे हैं अभी एक ठो काम करना। ठीक है गुरुजी, कल की ओर देख। गुरु बोल रहे हैं, बोले इस काम को देखना। हाँ ठीक है महाराज जी, कल देखेंगे। ले देख अब कल। गुरु जी ने कहा ठीक है, परमात्मा और महात्मा इनके सामने तुम जो बात बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगा, इसलिए इनके सामने संभाल कर गपाष्टा को पाष्टा नहीं लगाना चाहिए। जौन मान मावा तो ना आए बाएं साएं बोलत नहीं। परमात्मा, महात्मा और तीर्थ, यहाँ पर बोले गए वचन असत्य नहीं होते, वो सत्य हो जाते हैं। इसलिए संभल के, इसीलिए लोग कहते हैं कथा में इधर उधर की बात मत करना। वो पाछू वाले मन रट्ठा गए गोठियावत भन्न हो गए आज गोठियावत नहीं हो पड़ोसी तोड़ लुगरा के तोड़ ले 200 रुपये ज्यादा के बात मजाक रेट ले पूछ ले ये गोठियाल मिले को। कथा में बैठ करके इधर उधर की बात नहीं किया करो माता। ये गलत बात है। आगू वाले मन सुन ही हम पाछू वाले मन एक दूसरे सुनाए बड़ा है कहा सांस के गोठियावा दांत निकाल उन सोचत महाराज ने 6.5 फुट के हाँ वो पार के देख लू तुमने पंडाल भीतरी बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र की और धीरे से बोलो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की और धीरे से बोलिए उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बीच में करंट मारना जरूरी रहता है कि नहीं भैया? सत्संग में परमात्मा के मंदिर में गुरु के सामने आश्रम में जो बात बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। ये सत्य का क्षेत्र है, इसलिए संभल करके बोलना। दशरथ जी क्या बोल पड़े? काल ही देव राम जुबराज। हे गुरुदेव हम कल राम को राजा बनाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा तथास्तु। कल के अनेक अर्थ हैं। कल माने कल का दिन, कल माने काल। अब तू राजा नहीं बना पाएगा, अब तेरा काल ही राम को राजा बनाएगा। मैं जो कह रहा था तुमने उस बात को उस ढंग, गुरु जी जो बात कह रहे हैं उस बात को उन्हीं के ढंग से समझो। मरना यह है, हम लोग गुरु की बात को अपने ढंग से समझना चाहते हैं। यही बात समझ लेते हैं तो महामूर्ख स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के पन्ने ना फाड़ता,
उत्तर प्रदेश का। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस कब लिखा? 400 साल पहले, 450 साल पहले। आज तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई। ये अंगूठा टेक लाल मुधक्कड़ अभी पैदा हुआ, यही है सबका बाप जो गलती निकाल रहा है, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है। अरे भैया, रामचरितमानस में कोई कमी नहीं है। यदि कमी होती तो धर्म सम्राट करपात्री जी संशोधन करते, यदि कमी होती तो स्वामी अखंडानंद जी संशोधन करते, यदि कमी होती तो बड़े बड़े विद्वान महापुरुष पैदा हुए उन लोग संशोधन करते। ये गदहानंदन स्वामी प्रसाद मौर्य संशोधन करेगा? रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा, काला चीरा थे रामचरितमानस। अरे भैया, रामचरितमानस ले धन चीर अपन छाती चीर, वो पत्थरा बरोबर है जिनमें भगवान के भाव नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, वो छाती किसी काम का? फट जाना चाहिए ऐसे छाती को। गोस्वामी जी ने लिखा है, हिय पाटई फूटई नयन जरई सुतन तई काम द्रवई श्रवई कुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। राजनीति के चक्कर में राम के विरोधी बन गए। तुम्हारा इससे बड़ा पतन क्या होगा? तुम नरक क्या जाओगे? तुम जीते जी नरक हो, तुम ही साक्षात नरक। संतों ने किस भाव से कोई बात को लिखा, उसको वैसे ही समझो। सत्य इसे कहा जाता है, वक्तव्य को नहीं, उसके भाव को पकड़ो, भाव को। आज दशरथ जी ने कह दिया, कल वशिष्ठ जी ने कहा ठीक, अब हमारा तुम्हारा राम राम। अब आज के बाद न हम तुमको देखेंगे न तुम हमको देखोगे, अब जो ना है वो होगा। अरे भैया, वो गुरुदेव कोई सामान्य है? गुरु वशिष्ठ गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना। जिन्हीं विश्व कर बदल समाना, जिन्हीं इनकी वाणी की महत्ता क्या है? अरे अपने वाणी के बल पर सुद्दुम्न को, इला को सुद्दुम्न बना दिया, स्त्री को पुरुष बना दिया। ये कोई साधारण गुरु है जी? सो गोसाई विधि गति नहीं टेकी, विधि के गति को कहां पर रोका था वशिष्ठ जी? देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इला को सुतुम्न बना दिया, स्त्री को पुरुष बना दिया, ब्रह्मा के विधान को पलट दिया। ये कोई सामान्य गुरु है? गुरु जी कोई काम कह देना तो उसको टाइम से पहले कर दो। अर्थ लगा सकते हैं लोग, साजी सबे समाज। अरे राजा की क्षमता है, सामान्य आदमी होगा तो कल बुलाएगा, फिर बात न मान को कोनो आही नहीं आही। तुम राजा हो, अभी इसी वक्त बुलाओ गुरु जी के सामने, 10 मिनट में हाजिर करो, तब लगता गुरु जी को कि नहीं नहीं, मेरा शिष्य मेरी बात को सुन करके आज्ञा को मानने में तत्पर हुआ। आज यही अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता ले बैठी और समय मिल गया कैकेयी को, समय मिल गया देवताओं को, समय मिल गया मंथरा को, और राम जी के वनगमन का कारण राम जी वन को जा रहे हैं, अयोध्यावासी रो रहे हैं। कौशल्या मैया 1 घंटे पहले गीत गा रही थी, हमारे राम राघव राजा बनेंगे, हमारे राम राघव राजा बनेंगे, रानी बनेगी मिथिलेश कुमारी, रानी बनेगी मिथिलेश कुमारी। कौशल्या मैया प्रसन्न होकर गीत गा रही थी, गुनगुना रही थी, और यहाँ राम जी सामने लगे। पिता दीन मोहि कानन राज, जहाँ सब भांति मोर बड़कान। बात बड़ी मीठी है लेकिन अर्थ बड़ा कठोर है। कौशल्या मैया समझ नहीं पा रही है, बोले राम तुम क्या बोल रहे हो? पिता मोहि दीन मोहि कानन राजू, ये जंगल का कोई राज्य होता है? कहाँ स्वर्ग के समान, वैकुंठ के समान अयोध्या, और कहाँ कठोर
अव्यवस्थाओं से युक्त निर्जन जंगल। केवल पिता ने कहा है। यदि केवल पिता ने कहा होगा तो पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माता को होता है। मैं कहती हूं कि तुम नहीं जाओगे। और यदि सुमित्रा ने भी सहमति दी होगी तो भी मैं रोक दूंगी, क्योंकि मैं दशरथ के लिए सुमित्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। हाँ, यदि कैकेयी ने कहा होगा तो मैं नहीं टोकूंगी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी मुझे कैकेयी से ज्यादा मानते हैं, लेकिन राम कैकेयी को मुझसे ज्यादा मानते हैं। यदि राम के लिए कैकेयी ने कुछ कहा होगा तो उसके पीछे उसका भाव शुद्ध होगा। वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ चाह रही होगी, कुछ अच्छा चाह रही होगी। जो पी तुम कहो बन जाना, रोती हुई अश्रु प्रपात करती हुई कौशल्या कह रही है, सत अवध समाना। यदि माँ ने कह दिया हो तो राम अयोध्या नहीं 100 अयोध्या के बराबर वो बन है। तुम चले जाओ, बन जाओ। क्या बन जाओ? बोले बनवासी बन जाओ। राजा नहीं, तुम बनवासी राम बन जाओ, राजा राम मत बनो। राम जी वन में जा रहे हैं। दशरथ जी ने वाणी पलट दी, शब्द पलट दिया। सुमन, राम को बन ले जाना मेरी राज्य आज्ञा है। 4 दिन घुमा के वापस ले आना। 14 साल को मैं काट दिया। कैकेयी जब पूछेगी 14 साल के लिए वचन हुआ था, क्यों 14 साल पूरा नहीं किया? बोले तुम्हारी बात मानी, 4 दिन के लिए भेज दिया, बस हो गया। मैं पलट दूंगा अपनी बात। भैया दशरथ जी वन को निकले हैं और इधर राम जी वन को निकले हैं, और दशरथ जी की स्थिति क्या होगी? आज लोग बड़े बड़े विवेचना करने वाले विवेचना करते हैं कि दशरथ जी की मृत्यु का कारण क्या है। दशरथ जी की मृत्यु का कारण क्या है? कोई कहता है कि अंधी अंधा के श्राप के कारण दशरथ की मृत्यु हुई। कोई कहता है कि वरदान के कारण मृत्यु हुई। क्या वरदान? बोले वरदान था कि मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन। दशरथ जी ने वरदान मांगा था। आप लोग ये मत सोचना श्राप के कारण लोग मरते हैं, वरदान से भला कोई मर जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मत सोचना। होता है ऐसे नहीं है पानी के बूढ़ के मर ही आदमी, ज्यादा घी खा ले तब वो मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए। इसका 50 साल से देख के खा, है कि नहीं? भैया जहरई खा के आदमी मरता है वाली बात नहीं है। अमृत के समान अन्न भी ज्यादा खा लोगे ना तो वो विष का गुण ले लेगा। क्या ले लेगा? विष का गुण धारण कर लेगा, वो जहर बन जाएगा। तो श्राप के कारण भी मृत्यु होती है, वरदान के कारण भी मृत्यु होती है। दशरथ जी ने वरदान मांगा है, मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम
जैसे बिना मणि के फणी नहीं रह सकता, जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, हे नाथ मैं आपके बिना न रह सकूं। तो भैया केवल दशरथ जी बिना भगवान के नहीं रह सकते और बाकी सब लोग रह सकते हैं? अरे केवल दशरथ नहीं, इस संसार का प्राणी मात्र बिना भगवान के नहीं रह सकता, कोई जीव बिना राम के नहीं रह सकता। ये दशरथ जी के लिए कोई नई बात है? अच्छा सच बताओ, राम कौन है और प्राण कौन है? आप लोग जिंदा हो, आपका प्राण है, आपका प्राण जिंदा है, क्यों? क्योंकि राम है। राम कौन है? प्राण प्राण के प्राण तुम, जीव सुख के सुख राम राम, जीव सुख के सुख राम राम, जीव सुख के सुख राम। तुम तजिता सोहात गृह नहीं नहीं आप तुम तजिता प्राण है। इसीलिए जब विश्वामित्र राम को मांगे ना तो दशरथ जी ने कह दिया, बोले महाराज प्राण मांगोगे प्राण दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत ही पलई गुसाई, राम देत ही पलई गुसाई। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई। मुझे सारे पुत्र सारे संतान प्राण के समान प्रिय है, लेकिन राम को नहीं दूंगा। आप कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगा, माने भरत को दे दूंगा, शत्रुघ्न को दे दूंगा, लक्ष्मण को दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राम प्राण नहीं है, राम मेरे प्राण का भी प्राण है। समझ में आई बात? तो बिना प्राण के प्राण कैसे रहेगा? वास्तविकता यही है कि बिना परमात्मा के जीवात्मा करे क्या? इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ईश्वर अंश जीव बिना कोई नहीं रह सकता। दशरथ जी ने, अरे भैया बिना सिंधु के बिंदु का अस्तित्व कैसे रहेगा? चलो बताओ। सिंधु है, सिंधु लहरें प्रकट कर रही हैं, उन्हीं लहरों में से कुछ छींटे ऊपर उठे, वो बिंदु का आकार ले लिए, और यदि वो बिंदु लौट करके सिंधु में नहीं मिलेंगे तो बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। जब लौटेगा तभी वो बिंदु सुखी रहेगा, वो सिंधु के साथ मिलकर के निर्भय रह सकता है। याद रखना, जब तक बिंदु सिंधु से जुड़ा है तब तक बिंदु को कोई खतरा नहीं। यदि बिंदु सिंधु से ऊपर गया तो नाना प्रकार की समस्याएं हैं। हवा उसे उड़ा ले जाएगी, धूप उसे सुखा देगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जीवात्मा का भी यही हाल है, उसे काम क्रोध लोभ मद मोह बुद्धि अहंकार चित्त ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री चारों तरफ से नोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने सिंधु को छोड़ दिया है और बिंदु बन करके बहुत दूर आ गया है। जितना टाइम इसको वापस लौटने में लगेगा उतना तकलीफ इसको भोगना पड़ेगा, उतनी समस्या इसको झेलनी पड़ेगी। ये जीवात्मा परमात्मा रूपी सिंधु से जीवात्मा रूपी बिंदु उछल करके दूर आ गया है, मन का आश्रय लेकर। जब तेने देह पर जब तब ते जीव ब्रह्म बिलगा, तब ते जीव ब्रह्म बिलगा, तब ते जीव ब्रह्म बिलगा, तब ते जीव ब्रह्म बिलगा। देह संसार संस्कृति
संस्कृति में जब तक बुद्धि लगी रहेगी, इस समस्याओं को झेलते रहना है। बचना है तो बिंदु को सिंधु की तरफ लौटना पड़ेगा। परमात्मा सिंधु का नाम है, जीवात्मा बिंदु का नाम है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक दुख भोगेंगे। जितने समय तक नहीं समझोगे तब तक दुख भोगोगे। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी कष्ट का निवारण होगा, उतना जल्दी मोक्ष और ब्रह्मानंद का अनुभव होगा। बाकी कोई दूसरा रास्ता समझना पड़ेगा। समझने में मामला गड़बड़ हुआ है तो समझ के ही मामला को बनाना पड़ेगा। सोच के बिगाड़े हो तो सोच के बनाओ, कुछ करना नहीं है। हाँ, कुदरा गई थी साबर ले घंटी खोड़ेल मत चल दो, है कि नहीं? गड्ढा सोच के बिगाड़े हो, सोच के बनाओ। सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा। बाहर डर खूब घूमे, चल भीतर डर। इंद्रियों से मन की तरफ, मन से बुद्धि की तरफ, बुद्धि से आत्मा की तरफ, आत्मा से परमात्मा। ये सिस्टम है। गाड़ी ऐसे ही चल रहा है। आदमी का कहते देखते, अरे गाड़ी बहुत जोरदार चला, कहाँ चीज चला थे चले जाने गाड़ी चला थे। अब गाड़ी कहाँ चला थे? ये तत्व ज्ञान है। इसी को तो तत्व ज्ञान कहते हैं। गाड़ी चला थे मूर्खों की भाषा। कोई जागने वाला होगा, कोई विचार करने वाला होगा तो पूछेगा गाड़ी चला थे, लेकिन गाड़ी में कहाँ चीज चला थे? टायर चला थे, ओकर रिंग चला थे, क्राउन चला थे, ओकर इंजन चला थे, तो इंजन में पिस्टन चला थे, कहाँ चीज चला थे? वो फटाफट जो अंदर में पेट्रोल और डीजल फूटा थे नहीं, वो में जो लाइट करंट पैदा हुआ थे, तेन हा चला थे कर दादा नहीं चले टायर नहीं घूमने वाला। बिना बिजली बिना करंट के ना गाड़ी चलेगी, ना तुम्हारा बल्ब चलेगा, ना कैमरा चलेगा, ना माइक चलेगा, ना कार्यक्रम चलेगा। अभी लाइट बंद हो दे 2 मिनट में कार्यक्रम सारा खेल इस लाइट का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का। भैया दशरथ जी की मृत्यु का कारण क्या? किसी ने कहा श्राप के कारण, तो श्राप लग नहीं सकता। तब तक श्राप रहता है जब तक भगवान नहीं आए। भगवान को देखते ही आप ताप त्रिताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं दूसरों के, तो दशरथ जी के बचेंगे? दशरथ जी का श्राप कहां से टिके? अरे सच बताओ, नारद जी भगवान का नाम ले रहे थे, उनका श्राप खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और नारद जी को जिसने श्राप दिया था वो कोई सामान्य आदमी था? अंधी अंधा कई करोड़ होंगे इस ब्रह्मांड में, लेकिन प्रजापति केवल एक, प्रजापति ने श्राप दिया। कितना तपस्वी होगा प्रजापति? उसका श्राप नारद को लगा था, लेकिन वो श्राप रुक गया, वो श्राप मिट गया, वो श्राप खत्म हो गया। कब? भगवान का नाम जपने से। सुमिरत हरि श्राप गति मारे, श्राप गति मारे, सहज विमल सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि लग गई। क्या? जो बात जैसी थी उसको वैसे ही समझना चाहिए। हमारे समझने में जब फेर होती है ना, तभी हमारा नुकसान होता है, बाकी कोई नुकसान हानि नहीं होती। गुरु ने जो भाव से कहा था उसको उसी समय समझ लेते, बात बन गई। परिणाम आज दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो रही। समझ की फेर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे हैं। पार्वती ने पूछा दशरथ के साथ ऐसा क्यों हुआ? पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं। समझ की फेर हो गई पार्वती,
सब कुछ बढ़िया था। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, महाविद्वान महाबलवान महागुणवान वह चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, सब कुछ बढ़िया था। समझ का फेर हो गया। भरत जी ने भी कहा मेरे पिताजी के साथ कोई कमी नहीं थी, समझ का फेर हो गया। मरण काल मरती विधि हरली, मरण काल विधि मरती हरली, अरे भूप प्रति भूप प्रति। ये भरत जी कह रहे दशरथ भेद भगति मन लायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ को अभेद परमात्मा का ब्रह्मानंद मिल गया था। मरते समय उन्होंने भेद भक्ति स्वीकार कर लिया। सच बताइए, दशरथ जी के यहाँ जब राम आए तो दशरथ जी का स्टेटमेंट क्या था, बयान क्या था? दशरथ जी ने कहा था जाकर नाम सुनत शुभ हो, जाकर नाम सुनत शुभ हो, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, दशरथ पुत्र जन्म सोई मानव ब्रह्मानंद समाना। जिस दशरथ को ब्रह्मानंद मिल चुका हो राम के द्वारा, ब्रह्मानंद केवल ब्रह्म के द्वारा ही मिल सकता है, किसी के द्वारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रह्म के जैसा कोई है नहीं। और वही दशरथ, समय के साथ समझ बदल गई, आज वो दशरथ रो रहे हैं। जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर में ब्रह्म आया है तो तुम रो क्यों रहे हो? ब्रह्म कहीं जाता है, ब्रह्म कहीं आता है, ब्रह्म गमनागमन रहित है, ब्रह्म जन्म मृत्यु रहित है, ब्रह्म आविष्कार और संहार रहित है, ब्रह्म शाश्वत है, ब्रह्म अविनाशी है, जब वो कहीं जा नहीं सकता है। तो दशरथ रो क्यों रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हार घुनंदन व्याकुल होकर रो रहे हैं। कौशल्या समझा रही है, सुमित्रा समझा रही है, दशरथ समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार गुरुजी मुझे आकर के समझाएं। लेकिन वशिष्ठ जी भी ठान के बैठे हैं, सब समझाएंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। रामचरितमानस उठा के देख लो, सबने समझाया, सुमंत्र ने समझाया, सुमित्रा ने समझाया, कौशल्या ने समझाया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को नहीं समझाया। समझ बदल गई है। पहली बार नहीं हुआ है। गुरु के यहाँ पढ़ने गए तो भी वियोग हुआ, विश्वामित्र के साथ गए तो भी वियोग हुआ, एक बार वियोग हुआ। पहले मृत्यु नहीं हुई, आज मृत्यु हो रही है। क्यों? भगवान शंकर ने कहा दशरथ भेद भगति बन लाएगा, और मृत्यु भी हो रही है तो बाकी लोगों की जैसे नहीं हो रही है, कुछ स्थिति नीचे हो गई है। जटायु को वैकुंठ मिला है और दशरथ को स्वर्ग मिला, क्योंकि दशरथ भेद भगत मन लायो। हमारे सोच के कारण भगवान हमसे दूर है, हमारे अहंकार के कारण, अभिमान के कारण भगवान हमसे दूर है। निराभिमानी हो जाओ, जहां चाहोगे वहीं भगवान प्रकट हो जाए। तू ढूंढ रहा बन बन में, मैं आके बसा तेरे मन में, वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो सारा खेल सोच का है, सोच सही बनी रहे, ये भगवान से मांगो। प्रभु आपने मनुष्य शरीर दिया है, सुंदर रामायण भागवत ग्रंथ दिए हैं, आपने गुरु भी दिया है, बस हमारी बुद्धि सही रखी। पहले सब लोग यही तो प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आनंद दाता
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों से दूर हमको दीजिए। अपनी सोच को सही रखना है तो आपकी स्मृति सही रखनी पड़ेगी, और स्मृति में श्रेष्ठ महापुरुषों को ही अपना हीरो बना के रखना। धोखे से ये बंबई के अधनंगे नाच नाचने वाले भाड़ों को अपना हीरो मत बना लेना। एक नहीं बात, ये चरित्रहीन लोगों को अपना नेता मत मान लेना। तुम्हारे नेता राम हैं, तुम्हारे हीरो कृष्ण बलराम हैं, वही हमारे नायक हैं, वही हमारे आदर्श हैं। उन्हीं का फोटो घर में होना चाहिए। ये अधनंगी हीरोइनों का फोटो घर में मत लगाना। ये गंदे ड्रग्स कोकीन पीने वाले, पैसा लेकर के धर्म को खोदने वाले, धर्म का विरोध करने वाले, देश के विरुद्ध पिक्चर बनाने वाले हीरो का फोटो मोबाइल के वॉलपेपर में मत लगा लेना, वरना जैसे वो है वैसी चले जाओगे। सब कुछ करना, लेकिन धोखे से राम कृष्ण बलदेव महादेव को छोड़ करके उस भूत चांद मियाँ की पूजा मत करना। साईं बाबा का फोटो मत रखना, वरना नरक जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। राजीव लोचन उल्टा बैठ के भागवत सुनाई तो नहीं करने वाला।